नमस्ते। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के भीतर घुसकर जो मुल्लागर्दी दिखाई, उसने साबित कर दिया कि इनकी मौजूदगी मानवता के लिए कितनी घातक है। मुसलमान आतंकी जब एक मर्द इजरायली महिला के शव को नग्न करके खींचते हुए दिखाई दिए तो हर कोई शिहर उठा, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकत मुसलमान दहशतगर्दी कर सकते हैं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ इनकी यही मानसिकता इन्हें दुर्दांत बनाती है। इस घटना को देखने वाले वे मानवाधिकार संगठन पाताल में बैठ गए होंगे, जो इन्हीं आतंकियों के मरने पर मानवाधिकार की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटोकॉल मुसलमान दहशतगर्दों पर लागू नहीं होते। साल 2014 के बाद भारत ने कुछ प्रोटोकॉल बदल दिए हैं। इजराइल पर मुसलमान आतंकियों के हमले के बाद यह पहली बार हुआ जब भारत ने सार्वजनिक रूप से इजराइल के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। अन्यथा 2003 की वह घटना भी याद होगी जब इराक पर अमेरिकी हमले पर तत्कालीन वाजपेयी सरकार इसलिए डर गई थी कि कहीं देश के कुछ गद्दार हुड़दंग ना कर दे। बाद में एक प्लानिंग के तहत वामपंथियों को कहकर इराक पर हमले के विरोध का ड्रामा रचा गया ताकि यह गद्दार हुड़दंगी शांत रहे। लेकिन अब इस देश में प्रोटोकॉल बदल दिए गए हैं और जल्दी से कोई थूथन भी नहीं उठाता है। फिलिस्तीन के इस्लामिक आतंकी समूह हमास ने इजराइल में घुसकर 300 से ज्यादा नागरिकों को शहीद कर दिया। छुपकर किए गए इस अटैक में 600 से ज्यादा इजरायली घायल भी हुए हैं। इस हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान करते हुए मुसलमान आतंकियों पर बमों की बरसात कर दी, जिसमें 800 से ज्यादा आतंकी हुरों की तलाश में भेज दिए और 2000 से ज्यादा आतंकी घायल हो गए। पर इसी बीच दुनिया भी दो हिस्सों में बट गई है। इराक, पाकिस्तान, ईरान और कतर ने हमास का समर्थन किया है, लेकिन अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, यूरोपीय देश, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और भारत ने इजराइल के पक्ष में खड़े होने का ऐलान कर दिया है। हर संकट के वक्त इजराइल ने हमेशा भारत की मदद की है। भारत और इजराइल का रिश्ता दोस्ती से भी कहीं बढ़कर है। ऐसे में पहली बार भारत ने इजराइल का प्रत्यक्ष समर्थन करके इस रिश्ते की गरिमा को और ज्यादा बढ़ाया है। सीधी सी बात है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इजराइल की हर संभव मदद की जाएगी। इस समर्थन से इजराइल को कूटनीतिक ताकत भी मिलेगी, जिसकी ऐसे संकट में बेहद जरूरत होती है। खासकर पश्चिमी एशिया में मौजूद इजराइल को दक्षिण एशिया में स्थापित भारत जैसी महाशक्ति का साथ मिलना उसे मुसलमान आतंकियों के काल के रूप में तब्दील कर देगा। चीन, अमेरिका और भारत के बाद इजराइल चौथा देश है जिसने मुसलमान आतंकियों का सबसे ज्यादा सफाया किया है और इस बार इसमें कुछ और संख्या जुड़ने जा रही है। 1948 के बाद पहली बार इजराइल पर हमास द्वारा किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमास की असली ताकत उसके 23,000 मुसलमान आतंकी नहीं है, बल्कि इस्लामिक देश कतर है, जो पूरी दुनिया के मुसलमान आतंकियों को न सिर्फ फंडिंग मुहैया कराता है, बल्कि उन्हें अपने यहां राजनीतिक कार्यालय खोलने की अनुमति भी देता है। कतर यह काम इसलिए करता है क्योंकि उसकी सऊदी अरब से पुरानी दुश्मनी है और वह खुद को मुसलमानों का रहनुमा मानता है, मगर दुनिया उस पर कार्रवाई करने से इसलिए डरती है कि कतर के पास तेल और गैस के बड़े भंडार है। इस इस्लामिक देश की वजह से दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान निपट चुके हैं, जबकि कतर की कुल आबादी ही 27 लाख के करीब है। इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। यह लड़ाई लंबी खिंचने के आसार हैं और इसमें संदेह नहीं है कि इससे हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इजराइल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अरब देश मिलकर भी उसका बाल बाका नहीं कर पाए हैं। खुद इजराइल अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों को वह अकेला ही काफी है। अब उसके कहर से हमास को कोई नहीं बचा सकता है। गाजा पट्टी में मुसलमान आतंकियों के हुरों की खोज में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।